आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून को स्मार्ट बनाने का जो काम चल रहा है वो अब लगभग अंतिम चरण में है। अलग अलग तरह से देहरादून का रेस्टोरेशन किया गया है। उसमें जो एक सबसे बड़ा काम था वो था जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत किया जाना, यानी कि शहर के अधिकांश हिस्से में जो बिजली की तारें हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी। वो लगभग काम अब पूरा होते दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से ईसी रोड, परेड ग्राउंड और तमाम पलटन बाजार की जो तारों का जो जाल था वो अब भूमिगत हो गया है। कितना खास है ये काम, क्योंकि पहली दफ़ा मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ही पहली बार इस तरह का एक प्रोजेक्ट आया और वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे इसका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, विभाग को क्या फ़ायदा होने वाला है, लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। खास तौर पर एसडीओ भानु प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पलटन बाजार में ये काम किया, परेड ग्राउंड के इर्द गिर्द किया, ईसी रोड में किया, शुरुआत में स्मार्ट सिटी की अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम हुआ है वो आपके द्वारा किया है। सिंह साहब, पहले तो आपको बधाई है। लोग बड़े परेशान थे स्मार्ट सिटी के काम से। आपका एक अलग तरह का काम था, वो अब दिखना भी शुरू हो गया। बड़ा खूबसूरत शहर के हिस्से दिख रहे हैं। किस तरीके से आपने ये काम किया और कितना टाइम टेकिंग था और क्या फ़ायदा मिलने वाला है? फ़ायदे की अगर हम बात करें तो लोगों कंज्यूमर को अभी बहुत रिलायबल सर्विसेज मतलब सर्विस सप्लाई हम देंगे, जिससे कि उनको कम से कम सप्लाई पावर कट मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और आपने देखा सबकी प्रीमाइसेस पहले कवर्ड रहती थी तारों से, काफ़ी जंजाल रहते थे। हमारे पोल्स किसी और चीज़ों के भी यूज़ आते थे, मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट काफ़ी अभी आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी मतलब एक उजागर सा दिख रहा है, उजाला सा मार्केट में आ गया है। सब क्लियर है। और अगर हम लोग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत मतलब इनिशियल स्टेज पर हम लोग को बहुत सारी परेशानी आई थी। और हम लोग को भी लगा था कि ये प्रोजेक्ट कैसे कर पाएंगे हम लोग, बट फिर बाद में हम लोग को डिवाइड किया गया, यूनिट वाइज हम लोग सब आए हैं, फिर अपने अपने सेगमेंट में हमने काम किया। लाइक पीडब्ल्यूडी ने हमें डक्ट बैंक दिया, उन्होंने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया, हमने उनको सपोर्ट किया। मिले जुले कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने ये काम किया। और इनिशियल स्टेज पर आपने जैसा कि अभी डिस्कस किया, कंज्यूमर को भी काफ़ी परेशानियां मिली हैं। और उसके लिए मैं कई बार उनसे क्षमा भी चाहता था कि थोड़ा परेशानी इनिशियल में रही, क्योंकि आप जानते हैं कुछ भी चीज़ नई इस्टेब्लिश होती है तो इनिशियल स्टेज पर थोड़ा परेशानियां मिलती हैं। लेकिन वही कंज्यूमर आ जाएँ तो काफ़ी हैप्पी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी पावर कट नहीं है, अच्छा है। और मतलब उनको पावर फ्लक्चुएशन का भी इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है। कुछ बहुत पेंडेंसी है अभी जिसको हम लोग कर रहे हैं। और अभी आने वाले आई थिंक अभी इन्वेस्टर समिट में आप देखेंगे तो हम लोग का कितना अच्छा है, अपना रूट बन चुका है। अभी पोल्स नहीं है तो रोड भी खुला खुला दिख रहा है। और सबके सबके बेनिफिशियल ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, काफ़ी रिलायबल सर्विसेज हम लोगे। साहब, मेरा एक सवाल है, कौन कौन से इलाके इस समय आपने जो अंडरग्राउंड कर दिए हैं, जो जो जिनको हम कहेंगे कि बिजली के तार फ्री हो गए? अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने पलटन बाज़ार को तार फ्री किया था, जिसका कि आपने एक सर्वे भी किया था, आई थिंक पिक्चर शेयर किया था। उसके बाद हमने राजपुर रोड को पूरा मतलब वायर फ्री कर दिया है। नेक्स्ट हमने जो किया था ईसी रोड में किया है, अराउंड द परेड ग्राउंड किया है। अभी हमने आरा घर तक इसको क्लियर कर दिया है, अभी वायर फ्री है। ओके, इसके बाद कोई आगे भी काम चल रहा है? अभी जो काम चल रहा है अगर आप देखेंगे तो घंटाघर से चक्राता रोड साइड चल रहा है। और एक हमारा प्रोजेक्ट और चल रहा है जो कि आरा घर से ही प्रिंस चौक की ओर चल रहा है, जिसको कि बहुत जल्दी अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट मतलब फाइनल स्टेज पर ही है, जिसको बहुत जल्दी कवर कर दिया जाएगा। तो मेरा एक सवाल ये है कि लोग अक्सर ये होता था, बारिश होती थी, तूफान आता था, देहरादून में पेड़ काफ़ी रहते थे सड़क के किनारे, तारें टूट जाती थी, 6-6 घंटे, 12-12 घंटे पावर कट रहता था। एक तो क्या उससे फ़ायदा, लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। दूसरा, विभाग को क्या फ़ायदा होना। हमने ये सुना कि जो बिजली चोरी की घटनाएं होती थी और जिस तरह से फॉल्ट आते थे उनमें जो आपको परेशानी हो, वो जो लीकेज है वो भी क्या कम होगा? हाँ देखिए, अभी लास्ट जो हमारा प्रीवियस मतलब स्ट्रक्चर था उसमें तो हम लोग सब नेक्ड वायर रहती थी, जिसमें चोरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। अभी पैनल टू पैनल हम लोग सिक्योर रहेंगे, जिसको कि लॉक रहेगा ऑटोमेटिक, और हर कोई बिना एक्सेस मतलब हमारी लाइन स्टाफ के बिना उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाएगा। तो थेफ्ट के चांसेस तो बहुत कम हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं हवा तूफान, तो अभी ओवरहेड कुछ है ही नहीं, जिससे कि तारों पे ट्रीज़ के ब्रांचेस गिरने का भी डर नहीं है। तो काफ़ी रिलायबल हमारा नेटवर्क बन चुका है, जो कि
24 आवर्स हम लोग बिजली दे सकते हैं अभी कंज्यूमर को। सुरक्षा के लिहाज से एक सवाल आता है, मेरे मन में भी आ रहा है, लोगों के मन में, कि भाई अंदर से तारें जा रही हैं, बारिश आएगी, पानी कहाँ वहाँ से होकर गुजरेगा, क्या कोई अर्थिंग तो नहीं हो जाएगी? लोगों के कई सवाल मन में रहते हैं। क्या सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता हैं चीज़ें? अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसमें बहुत ज़्यादा लोड ब्रेकर, स्विच ब्रेकर लगे हैं, वीसीबी लगा है, जो कि एमसीसी भी लगी हैं, जो कुछ भी अगर लीकेज होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, जिससे सिस्टम उतना कट आउट हो जाएगा और बाकी का सिस्टम कंटिन्यू रन करता रहेगा। मीन्स जिस पर्टिकुलर पैच में प्रॉब्लम आएगी वो उतना पोर्शन कट आउट हो जाएगा और आगे का रिंग हमारा नेटवर्क कंटिन्यू सप्लाई देगा। ये भी एक रिलायबल रहेगा और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। और लास्ट टाइम जो हमारे नेटवर्क हुआ करते थे, आपने देखा होगा कुछ टीरी या वायर्स गिर जाती थी तो वो मतलब डर रहता था, अभी वैसा नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल है सर, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने एक स्मार्ट सिटी के तहत शुरुआत हुई है, अच्छा एक इनिशिएटिव लग रहा है। देहरादून आने वाले समय में और भी जगह आप लोग करेंगे। उत्तराखंड में आप क्या देखते हैं? आप जिम्मेदार नहीं हैं इस सवाल के लिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एज अ एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं, बेहतर काम आपने किया है। उत्तराखंड में हरिद्वार एक शहर है, हमारा प्लेन का काफ़ी एरिया है, पहाड़ों में शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे अंडरग्राउंड वाला, क्या है उसमें कुछ हो सकता है क्या फ्यूचर में हम आगे भी बढ़ सकते हैं दूसरे शहरों में? अभी तो आप देखते हैं कि जहाँ पर भी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने ये काम किया था, लेकिन आशा करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में इसको और एक्सपेंड करेंगे और सभी जगह हम लोग अपना अंडरग्राउंड की ओर बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर में देखेंगे तो मैक्सिमम लाइनें हम लोग अंडरग्राउंड कर चुके होंगे। पहाड़ों में भी किया जा सकता है जो शहर में? इसके लिए मैं अभी आपको कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि पहाड़ों का क्लाइमेट अलग है और सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, तो वो वहाँ के लिए परेशानियाँ अलग रहेंगी। तो फ्यूचर में अभी देखते हैं क्या रहता है, धीरे धीरे पहाड़ की ओर जाएंगे शायद। बहुत शुक्रिया। करते हैं जी, थैंक यू। तो ये थे भानु प्रताप सिंह जो एसडीओ हैं और बेहतर काम किया है पूरे सराउंडिंग में, परेड ग्राउंड के आसपास, पलटन बाजार में इन्होंने काम किया। राजपुर रोड में अब आप आएंगे तो आपको जाल नहीं दिखाई देगा, इसी रोड में नहीं दिखाई देगा, परेड ग्राउंड के आसपास नहीं दिखाई देगा। इसके बाद प्रिंस चौक तक, आरा घर से धीरे धीरे शहर जो भूमिगत हो रहा है और एक फर्स्ट फेज में ये काम किया गया है और जो खूबसूरती है वो तो लाजवाब है। आने वाले समय में बरसात भी आएगी, देखना होगा कि उस समय क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उत्तराखंड के दूसरे शहरों में, खासकर मैदानी शहरों में, तो आपको भूमिगत बिजली के तार होते दिखाई देंगे और ये जनता के लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है, विभाग के लिए फ़ायदेमंद है, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।